हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ाबेट कोचिंग सेंटर। आज तारीख है आपका 7 नवंबर 2025 से आपके जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऐड जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए, आज आपका पहला क्वेश्चन क्या है। आज आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। देखिए, जो गोगा झील है ये बिहार में स्थित है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, इसकी जो गोगा झील बिहार के कटिहार जिले में स्थित है और रामसर जो साइट ये है, ये इसको 94। और पर्यावरण के महत्व की बात करें तो ये झील प्राकृतिक जलाशय है और स्थानीय जैव विविधता को संरक्षण देती है। प्रवासी पक्षियों जैसे और मीठे पानी की मछलियों के लिए आदर्श स्थल है। इस झील को लगभग ये झील जो है आपका 1000 हेक्टेयर में है। संरक्षण देखिए क्या है, रामसर साइट बनने के बाद यह झील जल संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन और पर्यटन के लिए और अधिक संरक्षित होगी। स्थानीय अर्थव्यवस्था, यहाँ मछली पालन और पर्यटन इससे स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा। वैश्विक महत्व देखिए क्या है, रामसर साइट का दर्जा झील की वैश्विक महत्व और विविधता संरक्षण को दर्शाता है। अब हम बात कर लेते हैं विभिन्न जो भी यहाँ पर हमने राज्य है उनके बारे में। देखिए, उड़ीसा की सबसे पहले हम बात करते हैं। उड़ीसा की राजधानी है आपका भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गोविंद सिंह देव। राजकीय पशु की बात करते हैं, सहस्त्रधारी हाथी है और राजकीय पक्षी की बात करते हैं मल्लाई बत्तख या चकोरी है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में। अगला, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्र हैं और राजकीय पशु यहाँ तेंदुआ और राजकीय पक्षी मोर है। अब बिहार की बात करते हैं। देखिए, बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार हैं और अभी कल 5 तारीख को आपका चुनाव हुआ है, मतगणना होगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, किसकी सरकार बनती है। और राज्यपाल के बारे में बात करते हैं तो राज्यपाल हैं विश्वनाथ राजेंद्र विश्वनाथ आर्य और राजकीय पशु गेहल है और राजकीय पशु चीकू है। केरल की बात करते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री आपके पिनाराई विजयन है और राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान है। राजकीय पशु की बात करते हैं तो एशियाई हाथी, हिरण, मक्खी खाने वाला पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड इजिप्ट म्यूजियम यानी GEM। देखिए, यहाँ पर जो उद्घाटित हुआ है, यहाँ पर वो आपका क्या हुआ है, हाल ही में उद्घाटित हुई प्रमुख संस्थाएं जैसे कि ग्रैंड इजिप्ट म्यूजियम, जिसको हम शॉर्ट में GEM कहते हैं, एक विशाल पुरातात्विक संग्रहालय जिसे एक सभ्यता को समर्पित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहा जाता है, जो कि गीजा में आधिकारिक रूप से है, कि जो कि इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन की तिथि जो है 1 नवंबर 2025 को अभिनंदन समारोह में हुआ है। यह संग्रहालय गीजा प्लेटो पर स्थित है। गीजा प्लेटो अब लगभग जो है 2 किलोमीटर दूरी पर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से है। अब इसमें जो है 1 लाख से अधिक कलाकृतियां स्थान पाएंगी और जिनमें प्रमुख रूप से टूटंकमुन के खनन खजाने भी शामिल हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, देखिए स्थान जो है इसका गीजा है और जो कि मिस्र में पड़ता है, ग्रीक पिरामिड्स के निकट है। संस्था इसका है ग्रैंड इजिप्ट म्यूजियम। उद्देश्य इसका क्या है,
प्राचीन मिस्र की सभ्यता को विश्व स्तरीय संग्रहालय के रूप में प्रस्तुत करना। उद्घाटन की तिथि है आपका 1 नवंबर 2025। संग्रहालय कितने हैं, लगभग इसके 1 लाख से भी अधिक हैं कलाकृतियां हैं, और जिसमें टूटंखमन की पूरी कब्र संग्रह शामिल है। महत्व देखिए क्या है इससे, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और मिस्र की सांस्कृतिक विरासत का वैश्विक मंच पर प्रचार होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लखनऊ को हाल ही में किस प्रतिष्ठित श्रेणी में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। अब देखते हैं हम यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यूनेस्को की महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, हम देखिए इसका जो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। शॉर्ट में इसको यूनेस्को बोलते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है, जो कि फ्रांस में पड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, इसको गठन करने से गठन जब हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक संस्कृति और संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। इसके कार्य की बात कर लेते हैं। शैक्षिक क्षेत्र में क्या है? शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के लिए मानक विकसित करना। वैज्ञानिक क्षेत्र यानी साइंस के क्षेत्र में, और जलवायु परिवर्तन, महासागरीय अनुसंधान और भूविज्ञान। प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण। देखिए कल्चर में बात करते हैं, संस्कृति में क्या इसका योगदान है। देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थलों की पहचान और संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का संरक्षण। संचार, देखिए संचार के देर इसका क्या रोल है। देखिए मीडिया स्वतंत्र और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। देखिए और वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के बारे में जान लेते हैं। देखिए विश्व के ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को संरक्षित करना, जैसे कि ताजमहल हो गया भारत में, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया चाइना, पेरिस का आर्क डी ट्रायम्फ हो गया, उसके बाद इटैनगिबल कल्चरल हेरिटेज हो गया, लोक संगीत हो गया, नृत्य हो गया, हस्तकला हो गया, एजुकेशन फॉर ऑल यानी EFA सभी बच्चों को शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। मैन ऑफ बायोस्फीयर प्रोग्राम, पारिस्थितिकी और जैव विविधता संरक्षण। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो ये भारत में लगभग 40 से अधिक जो कि यूनेस्को में दर्ज है स्थानों को, और संयुक्त राष्ट्र की मान्यता है। ताजमहल हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, अजंता एलोरा गुफाएं हो गई। इसी प्रकार से 40 से भी अधिक आपके यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज, काठमांडू की भक्ति संगीत, कुचिपुड़ी नृत्य, कुंभ मेला, ये सब भी आपके यूनेस्को में दर्ज है। यूनेस्को का जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से दुनिया को जोड़ना है। विश्व धरोहर स्थल की वीडियो क्लिप्स या स्लाइड दिखाएं, जैसे ताजमहल, ग्रेट पिरामिड। इस प्रकार से ताजमहल को यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया है। भारत में सबसे पुराना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो सोसाइटी है अजंता एलोरा गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मसौदा निर्देश में अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन यानी शॉर्ट में UCG के संबंध में कौन सा मंत्रालय मुख्य रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खान मंत्रालय, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्लच शतरंज 2025 का खिताब जीता है? तो देखिए ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली बार इसमें जो है क्लच मतलब शतरंज के क्षेत्र में जो भारतीय विजेता हुआ था जिसका नाम है डी गुकेश, लेकिन इस बार जब 2025 के बारे में बात किया जा रहा है तो मैग्नस कार्लसन, आपने वीडियो देखा होगा
कि इन्होंने जब चेस जीता तो वो अपने गोटी को उठा करके वो फेंक देते हैं दर्शकों के उधर। तो इससे जो है बड़ा ही निगेटिविटी फैला था इनके खिलाफ। मैग्नस कार्लसन के बारे में ये मिसबिहेवियर के तौर पर जाने जाते हैं, इन्होंने किया था। जबकि डी जबकि डी गुगेस ने ये पिछली बार जब 2024 में इन्होंने जीता था तो ऐसा कुछ नहीं किया था। और आप लोग वीडियो देख सकते हैं इनका। अब हम बात कर लेते हैं क्लच चेस 2025 के बारे में। देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण है। देखिए मैग्नस कार्लसन जो है ये विजेता रहे हैं। उप विजेता जो है हिकारू नाकामुरा रहे हैं। आयोजन का स्थल की बात करते हैं तो ये सेंट लुइस जो कि अमेरिका में पड़ता है। इसका जो आयोजन हुआ था 27 से 30 अक्टूबर 2025 के बीच में हुआ था। कार्लसन ने कुल 25.5 अंक हासिल किए थे 36 में से। और खिताब जो सुनिश्चित हुआ था कार्लसन ने 2 गेम पहले ही जीत कर तय कर ली थी। आयोजक जो कि सेंट लुइस चेस क्लब और chess.com की तरफ से ये आयोजन हुआ था। टूर्नामेंट फॉर्मेट जो है ये रैपिड एंड बिल्ड शैली में क्लच गेम्स होता है। और क्लच पॉइंट सिस्टम क्या है, कुछ चुनिंदा खेलों को क्लच माना जाता है जिनमें जीत पर अतिरिक्त अंक मिलते हैं। महत्व देखिए क्या है, यह टूर्नामेंट विश्व की शीर्ष शतरंज खिलाड़ियों के बीच रणनीतिक और मानसिक मजबूती की परीक्षा मानी जाती है। देश में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कौन सी योजना प्रमुख थी जिसे हाल ही में चर्चा में लाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना, शॉर्ट में इसको NRLM कहेंगे। देखिए इसमें आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, शॉर्ट में AGEY, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2017 में हुई थी। और इस योजना को लागू करने वाला केंद्र मंत्रालय था जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है इसी से संबंधित है। और मुख्य इसका जो उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवाओं की सुविधा बढ़ाना और स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाना। योजना के तहत जो है महिलाओं को SHG समूहों को व्यावसायिक वाहन यानी ई रिक्शा, मिनी वैन, जीप खरीदने के लिए सहायता दी जाती है। वाहन का जो संचालन है वो SHG सदस्य स्वयं करते हैं या ड्राइवर नियुक्त कर सकते हैं। वित्तीय सहायता, वाहन खरीद पर ब्याज मुक्त ऋण या अनुदान दिया जाता है। राशि जो है वो आपका SHG या उनके संघों को दी जाती है। लाभ की बात करें तो ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को रोजगार का अवसर, गांवों में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार। हाल ही में चर्चा क्यों रहा है ये 2025 में? देखिए ये 2017 से ही चल रहा है लेकिन 25 में इसका क्यों चर्चा हुआ है? देखिए नई दिशा और फंडिंग के सुधारों को के साथ पुनः सक्रिय किया गया है इसे। और ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत इसे सफल मॉडल योजना के रूप में भी सराहा गया है। नारा देखिए, नारा यानी इसके हम स्लोगन की बात करते हैं तो ये इसका स्लोगन रहा है, हर गांव चलेगा, हर गांव कमाएगा। ये आजीविका एक्सप्रेस के साथ, यानी ये आपका क्या है, हर ये स्लोगन रहा था इस 2025 का। नेक्स्ट को देखिए आपका क्या है, कुछ हम योजनाओं के बारे में आपसे डिस्कस कर लेते हैं जो कि 2025 के, यहाँ पर जितने भी योजनाएं हमने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं ये सभी आपके 2025 के ही हैं। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ पर गरीबों को पक्का मकान मकान देने की योजना है। देखिए ये जो योजना है बहुत ही पुरानी है लेकिन फिर से 2025 में फिर से इसका शुरुआत किया गया है। आयुष्मान भारत योजना, गरीब वर्ग को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और इलाज सुविधा, ये भी पुराना है लेकिन अभी चर्चा में बना हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीब परिवारों को LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना।
अटल पेंशन योजना, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को गारंटीड पेंशन देना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, छोटे एवं सीमांत किसानों को 6,000 वार्षिक सहायता प्रदान करता। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, AGEY, ग्रामीण परिवहन सुविधा को बढ़ाना व SHG समूहों को रोजगार देना। प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना, युवाओं को रोजगार का प्रोत्साहन व प्रोत्साहन कंपनियों को सहायता देना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, देखिए ये गांवों को सड़क से जोड़ना व ग्रामीण कनेक्टिविटी बनाना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर जिले के खास उत्पाद को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान देना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी ग्रामीण गरीबी घटाने व महिलाओं के SHG समूहों को आत्मनिर्भर बनाना। स्वच्छ भारत मिशन, यानी देश भर में सफाई और खुले में शौच मुक्त भारत बनाना। राष्ट्रीय पोषण मिशन, यानी पोषण अभियान, देखिए बच्चों व माताओं के पोषण स्तर में सुधार। डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल तकनीक और गवर्नेंस को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, हर परिवार को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जोड़ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और समानता को प्रोत्साहन करना है। तो ये थे महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, और इस योजनाओं के बारे में आपको जानना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इस योजना में कोई भी लाभ मिल सकता है तो आप उस योजना को जरूर लाभ लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महिला वनडे विश्व कप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने कैसी उपलब्धि हासिल की है? तो अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब को जीत करके ये उपलब्धि हासिल की है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिटिंग ओशियन एंड वन मैरीटाइम विजन थीम के तहत किस सप्ताह का समापन हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, भारत समुद्री हफ्ता। ये थे आपके 7 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो में कोई त्रुटि या कुछ कमी लग रहा हो या कुछ गलत हो, ऐसा कुछ लग रहा हो, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे उसे हम सुधार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।